When was the football team established in India? हेलो गाइस, दिस इज़ राधिका अग्रवाल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अभी अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के एंड में मिल जाएगा। चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट सेकेंड। आज जो हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ने वाले हैं वो दो चीज़ें हैं। फर्स्ट है कि एसेट्स एंड इट्स टाइप्स, एंड सेकंड है रिसेप्ट्स एंड इट्स टाइप्स। चलते हैं एसेट्स एंड इट्स टाइप्स पर। एसेट्स क्या होता है ये देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी और इंटरप्राइजेस बिजनेस इज नॉन एज एसेट्स। वो प्रॉपर्टीज़ जो बिजनेस के द्वारा ओन की गई है, बिजनेस के द्वारा खरीदी गई है, वो सभी एसेट्स हैं। फर्नीचर भी आ सकता है, मशीनरी भी आ सकती है, और कोई ज़मीन लैंड भी इसमें आ सकती है। चलते हैं इसके टाइप्स पर। इसके 3 टाइप्स हैं: नॉन करंट एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। जो नॉन करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट है, हम इसे बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं नॉन करंट एसेट के टाइप्स, जो कि 2 टाइप्स हैं: टेंजेबल एसेट्स एंड इनटेंजेबल एसेट्स। चलते हैं नॉन करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट। Current assets are those assets which are held by an entity or enterprises with the purpose of converting them into cash within a short period. Current asset का मतलब होता है कि वो assets जो एक entity और enterprises ने अपने पास रख रखी है, जिसके थ्रू वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकें। मतलब वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, वो डेटर्स हो सकते हैं, जिन्हें आप कैश में विथ इन अ शॉर्ट पीरियड, मतलब 1 ईयर के अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर आप उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सभी एसेट्स हमारी करंट एसेट्स में आती है। हम उसका एग्जांपल डेटर्स ले सकते हैं कि हम डेटर्स को जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते हैं सेकंड पर, जो है नॉन करंट एसेट। Non-current assets are those assets which are held by an entity or enterprises with the purpose to resell but are hold either as investment or to facilitate business operations. Non-current assets वो assets है जो एक entity और enterprises के पास रखी गई है, बट पर्पस ये है कि उसे वापस रीसेल करके वो पैसे ले सके, या फिर कि कहीं इन्वेस्ट करके पैसे आ सके उनके पास, या फिर अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो उन एसेट्स का यूज़ कर सके। जैसे हम मशीनरी है, हम उसे वापस रीसेल कर भी पैसे कमा सकते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट में उसको बेच के जो पैसे आएंगे उनका इन्वेस्ट करके, या किसी को उधार देकर कि तुम इसे यूज़ कर लो और मुझे पैसे देना, वैसे भी इन्वेस्टमेंट करके भी हम उससे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम अपनी बिजनेस को रन करने के लिए भी उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग एक्सेट्रा। चलते हैं थर्ड पर, जो है फिक्टिशियस एसेट। fictitious assets are those assets which are neither tangible assets nor intangible assets. fictitious asset एक ऐसी एसेट है जो ना ही टेंजेबल एसेट है, ना ही इनटेंजेबल एसेट है। टेंजेबल एसेट्स का मतलब होता है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर हम उन्हें टच कर सकते हैं। और इनटेंजेबल एसेट्स होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे इनटेंजेबल एसेट्स का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि गुडविल, हम उसे देख नहीं सकते, सी नहीं कर सकते, बट होती है। ट्रेडमार्क, हम उसे देख नहीं सकते, सी नहीं कर सकते, बट टच नहीं कर सकते, बट होती है। तो वो एसेट्स जो ना ही टेंजेबल एसेट्स है और ना ही इनटेंजेबल एसेट्स है, उन्हें हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। और वो एक तरीके से लॉस होता है हमारा, लेकिन वो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में चलता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। हमने कोई बड़ा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया है, हमको उसका फ़ायदा 4-5 साल तक मिलेगा, तो हम उस एक्सपेंस को मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक अपनी बुक में रख रहे हैं, इसलिए वो फिक्टिशियस एसेट है हमारी। नॉन करंट एसेट्स के 2 टाइप्स होते हैं, टेंजेबल एसेट्स और इनटेंजेबल एसेट्स।
टेंजेबल एसेट्स वो होती है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। मतलब जैसे कोई है ना मशीनरी है, तो वो हम कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस है किसी जगह पर और हम उसे देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो वो होती है टेंजेबल एसेट्स। इसके एग्जांपल्स मेनली यही होते हैं, लैंड हो गई, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। और इसी तरीके से इनटेंजेबल एसेट्स आर those एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनको ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम मानते हैं गुडविल। अब किसी इंसान की, किसी पर्सन की गुडविल है, हम उसे देख तो नहीं सकते, उसे टच तो नहीं कर सकते, लेकिन इस एक्चुअली में वो गुडविल होती है। तो इसके मेनली एग्जांपल्स होते हैं पेशेंस, गुडविल, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। सो मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, व्हेन वाज द फुटबॉल टीम इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो उसका आंसर है इन 1937। 1937 में इंडिया में फुटबॉल टीम इस्टेब्लिश्ड हुई थी। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।